अच्छा किया सरकार ने 60,244 नौकरियों के लिए एक अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन 18 से 22 साल ये आयु सीमा ये होती अगर नॉर्मल कोर्स में सब कुछ हो रहा होता। 5 साल बाद निकली हैं ये नौकरियां, तो जो 18 साल का था 2018 में या 17 साल का, वो क्या करे ओम प्रकाश राजभर? पहले तो आपको ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। और जो सरकार ने पुलिस भर्ती निकाली है, इसका स्वागत है, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोरोना से पहले या कोरोना के बाद से लेके अब तक जो बच्चे, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे जनजाति के, जो उनकी मांग है कि पिछले भर्तियों में अलग अलग स्टेटों की बात देखें या अपने यहाँ ही देखें, तो पिछले जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के बच्चों को 5 साल छूट दी जाती थी। तो हमारा भी मानना है कि बच्चों को 5 साल की छूट उनको दी जाए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे जनजाति हो। इसके पक्षधर हम हैं। हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी कहूंगा इस बात को कि परसों नरसों मैं जा रहा हूं लखनऊ, फिर जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं इसके पक्षधर हूं। दूसरी बात, वहीं एक और धरातल पे रन कर रही है कि गोंड और खरवार बेचारे जो एसटी में आते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं जारी हो रहा, वो और परेशान है कि हम तो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। उम्र की तो छोड़िए कि हमारा जाति प्रमाण पत्र तहसीलों में नहीं बन रहा है। सरकार का शासनादेश है, लेकिन कुछ अधिकारी उनका सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। तो जो सच्चाई है धरातल पे, लंबे समय के बाद भर्ती निकली है, बड़ी उम्मीद के साथ बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो कोरोना की वजह से या समय लंबा बीत जाने के बाद जो भर्ती निकली है, तो इसमें आयु सीमा में छूट सबको मिलनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। पर 5 साल लगा दिए ओम प्रकाश राजभर, आप खाटी राजनेता भी हैं। ये चुनाव आते ही रोजगार की बात याद आ जाती है, मेले लगने लगते हैं, फिर वादे किए जाते हैं 10 लाख रोजगार दे देंगे। 5 साल क्या कर रहे थे? देखिए, कोई नई बात नहीं है, आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये चीजें सामने आती हैं। और हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आपके माध्यम से हम सरकार से भी कहेंगे, हम सरकार में शामिल हैं, लेकिन सरकार से ये कहूंगा कि जो बच्चों की डिमांड है, जो उनकी मांग है, उसको सरकार मान करके भर्ती करे, ताकि जो लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब वो उसमें सहभागिता लें। अब रिजल्ट चाहे जो भी उनके पक्ष में हो, लेकिन उनको भागीदारी करने का मौका मिलना चाहिए। आप मजबूत घटक हैं। आप कह रहे हैं 3-4 दिन बाद आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वीरेंद्र सिंह बलिया से सांसद हैं, संगीत सोम बड़े नेता हैं बीजेपी के। क्या सरकार अपने ही सांसदों, अपने ही विधायकों, अपने ही घटकों से कोई सलाह मशवरा, राय शुमारी नहीं करती जब नौकरी दी जा रही हो और परिस्थिति अनुकूल ना हो, 5 साल बाद नौकरी निकल रही हो? देखिए, जब आप बेहतर जान रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो किसी विधायक सांसद से नहीं पूछा जाता है। वो सरकार का काम है, जो प्रशासनिक महकमे में लोग हैं वो अपना विचार विमर्श करके और कैबिनेट से फैसले होते हैं, उस फैसले पर वो नियुक्ति निकाली जाती है। तो उसमें सांसद विधायक जो सुझाव दे रहे हैं, जो पत्र लिख रहे हैं, और हम तो खुद अभी बिहार से हम लौटे हैं, बलिया हैं, कल जाएंगे, परसों हम कोशिश करेंगे कि मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिल करके ये जो समस्या है, इस समस्या से अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे इस समस्या का समाधान हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।